तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मुझे देखकर आप और भी ज़्यादा खुश हो गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। तो सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं कि फाइनली जो दीपिका इब्राहिम ने स्टोरी लगा दी है। दीपिका इब्राहिम की तरफ से एक अपडेट आ गया है, वो उस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो सवा इब्राहिम का ब्लॉग हमने अभी आधा ही रिव्यू किया था, उसके बाद जो आधा रहेगा तो उसको रिव्यू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे जो है दीपिका इब्राहिम ने इतने दिनों के बाद कोई अपडेट, कोई स्टोरी लगाई है अपने इंस्टा पर। उसके भैया भाभी वो उसके वो नंदा वो सब तो सवा और शोएब तो डेली लगा रहे थे। थोड़ी थोड़ी बात जैसी अपडेट आ रही थी सिंदूर ऑपरेशन पर, जो भी इंडियन पाकिस्तान आर्मी से लेकर आ रही थी, पर दीपिका इब्राहिम की कोई स्टोरी नहीं आई थी। और मैंने इस पर पिछली वीडियो भी बनाई थी कि उनकी स्टोरी जो है वो क्यों नहीं आ रही है, वो स्टोरी वगैरह क्यों नहीं लगा रही है। क्योंकि अगर वो स्टोरी वगैरह कुछ भी लगाते हो तो लोग उन्हें ट्रोल करने लग जाते हैं। और मैं सिर्फ ये बोलूँगा, सिर्फ मैंने देखा है कि सिर्फ दीपिका, शोएब और सवा को ही सिर्फ हम बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। वो कुछ भी ऐसा लगा दें अपने रिलीजन के लिए, बाकी किसी सेलिब्रिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। और बाकी सारी सेलिब्रिटी जो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान में क्या चल रहा है, मासूम लोगों की जान जा रही है। कोई क्लब में डांस कर रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है, ब्लॉग तो सब लोग ही बना रहे हैं, कोई क्लब में डांस कर रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। उनको जाके कोई कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा नहीं लिख रहा है। बट यहाँ पर जो है शोएब, दीपिका और सबा, मुझे अब शोएब की बात सही में सही लग रही है। जब अभी वो पहलगाम वाला अटैक हुआ था तो वहाँ पर शोएब ने बोला था कि वही क्यों, और ब्लॉगर्स भी तो ब्लॉग बना रहे हैं और वो सब भी तो कर रहे हैं। पर उस टाइम रीजन था उनके पास कि उसने वो लिख दिया था कि नेक्स्ट ब्लॉग कमिंग सून। पर अब तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब भी लोग जो है वो जब वो स्टोरी लगा रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गरिया रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि मतलब तुम तो पागल हो, तुम तो मुस्लिम नहीं हो, तुम तो मुस्लिम के नाम पे धब्बा हो, तुम तो उन्हीं का साथ नहीं देते जिनकी कौम से तुम हो, तुम तो रोज़े क्यों रखते हो, तुम तो ये क्यों करते हो, तुम तो नमाज क्यों पढ़ते हो। तो यहाँ पे फाइनली जो दीपिका इब्राहिम जो 3-4 दिन से स्टोरी वगैरह कुछ नहीं लगाई थी इंस्टाग्राम पे। इतना सब कुछ हो रहा था, इतने मासूम वगैरह लोग मर रहे थे, तब कुछ नहीं हो रहा, तब कुछ नहीं लगाया उसने। सिंदूर ऑपरेशन के बारे में उसने कुछ नहीं लगाया था। बट कल जब सीज फायर तोड़ा गया उसके बाद उसने लगाया कि ये सीज फायर तोड़ा गया। हमने खुद जो है मैं उनकी फैमिली से फिर से एक कावर्ड जो वो है एकदम बुज़दिल वाला काम उसने लिखा है। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। उसने लिखा है कि फिर से पाकिस्तान ने बुज़दिल वाला काम किया है। और उसने लिखा है कि मैं खुद एक आर्मी, उसके पापा आर्मी में थे तो मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पर कि मतलब वॉर वगैरह में कितना नुकसान होता है इनोसेंट लोगों का, वहाँ की फैमिलीज कितना सफ़र करती हैं, और जो जो आर्मी वाले फैमिली होती है वो कितना सफ़र करती हैं, उनके घर वाले कितना सफ़र करते हैं। और जो वॉर टाइम जो जोन होते हैं, जो वहाँ पर एरिया होता है, जैसे हमारे यहाँ जम्मू है, अभी पंजाब है, हरियाणा वो है क्या बोलते हैं, राजस्थान है, गुजरात है, जिनकी बॉर्डर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर कितना खौफनाक मंजर होता है, उसी से वो सब पता है। तो जो ये इसने किया है पाकिस्तान ने बहुत गलत किया है, वो ये बोलती हुई नज़र आती है। फिर वो बोलती है कि मतलब हम लोग इंडियन आर्मी के साथ है, जो उन्होंने अब रिटेलिएशन किया है वो बहुत बढ़िया किया है। तो फाइनली जो दीपिका इब्राहिम के मुंह से कुछ तो निकला। हमने तो सोच रहा था कि वो तो भूल ही गई है, वो सही में मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान की साइड है। पर 3-4 दिन से क्योंकि उसकी कोई स्टोरी नहीं आई थी सिंदूर ऑपरेशन को लेकर भी, उसने कुछ भी इंडियन आर्मी के लिए कुछ पोस्ट नहीं किया था। पर भाई यहाँ के सेलिब्रिटीज़ और पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ में बहुत अंतर है, मुझे समझ में आ गया है भाई। पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ एक के बाद एक पाकिस्तान जिंदाबाद की कोई स्टोरी लगा रहा है, कोई तो पोस्ट ही करे जा रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और इंडिया ने ऐसा किया, इंडिया ने वैसा किया। और इंडिया के लोग जो है वो मासूम लोगों की जान पर हंसते हैं, पहले मासूम लोगों को मारते हैं, उसके बाद उनको जश्न मनाते हैं। भाई हम ऐसा कुछ नहीं करते। मैं इस बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता वरना टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग। तो मतलब यही बताना था कि दीपिका इब्राहिम ने जो फाइनली स्टोरी लगा दी है, मतलब थोड़ा सुकून वो हो गया कि मतलब हाँ चलो उसे भी है, वरना मुझे लग रहा था वो तो पाकिस्तान की साइड ही पाकिस्तान भागने वाली है। कल हमने छोड़ा था वहाँ पर जहाँ पर जो वो सब लोग सवा के लिए जो ड्राई फ्रूट्स तैयार कर रहे थे, ड्राई फ्रूट्स काट रहे थे, उसके लिए लड्डू बनाएंगे जो भी बनाएंगे। तो वहाँ पर वो छाले कूटने का काम हो रहा था। तो वहाँ पर सनी जो है जो जिससे कूटते हैं वही उसने तोड़ दिया। उसको गवार को इतना नहीं पता कि वो किचन में शो के लिया था, वो इसके हाथ ही जैसे हाथों से वो जो कर रहा था उसके लिए नहीं था। वो बहुत वो था कि वो सिर्फ 100 पीस के लिए थे कि आप किचन में रख दो, वो अच्छा लगता है। तो वो फिर रिज़ान ने उसको बाद में बताया कि भाई क्या कर दिया आपने, ये सिर्फ शो के लिए था, आपने तो इस पर पूरी जान लगा दी जो आप जिम में लगा, तो आपने पूरा वो कर दिया उसको। और सबा को बिल्कुल भी खाने की इज्जत नहीं है, बिल्कुल भी खाने की इज्जत नहीं करती है। मतलब क्या, मतलब चलो ठीक है, मूड स्विंग्स इस टाइम समझ में आते हैं, तो मतलब इतना खाना ले रहे क्यों, फिर तुम्हें कम खाना लो ना, जिससे कि तुम्हें अगर थोड़ा ऐसा लगे कि मुंह में कुछ चला गया। जैसे इलायची वगैरह बोल रही थी कि उसने वो सोयाबीन का पुलाव अपने लिए बनवाया था पर वो खा नहीं पाई, उसमें थोड़ी इलायची के आगे उसने मतलब वो दे दिया, फेंक दिया, पता नहीं क्या किया होगा उसका। तो इतना लो ना, पहले देख लो कि तुम्हारे मतलब मुंह में वो उसका टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद ही फिर और ज़्यादा डालो उसमें। तुम पहले थाली भर लेते हो, उसके बाद बोलते हो कि मुझे स्वाद नहीं आ रहा, वो सारा खाना फेंकता है। झूठा कौन ही खाता होगा इनका एक दूसरे का।
तो इसी बात पे जो है वो सारा बोलती हुई नज़र आती है कि आज जो है हमें लास्ट लग रहा है, आज के बाद आज रात को या मतलब नेक्स्ट डे जो है हमें 1-2 दिन में जो डिलीवरी के लिए जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे सब लोग हँस रहे होते हैं और सब लोग बोल रहे होते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके टेस्टिंग वगैरह उस सब में भी बहुत ज़्यादा अंतर आ गया कि उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, वो खाना नहीं खा पा रही है। सभी बात और सनी बता भी रहा था 2-3 दिन से उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो सांस भी नहीं ले पा रही। सांस ले पैसे खाएगी, उसने वेट ही इतना ज़्यादा गेन कर लिया भाई। बच्चे जब होते तब ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं ज़्यादातर, वो उन्हीं लोगों को आती है जो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। सबा इब्राहिम को तो आपको पता ही, उसने जो इस बार हद कर दी है भाई। डॉक्टर ने उसको इतना बोला वेट कम करो, वेट कम करो, मीठा कम खाओ और खट्टा मतलब तो नमक वगैरह कम लो। उससे बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी उसको, मतलब वो नहीं मानी, वो आम पे आम खाए जा रही। तो इतना वेट गेन कर लिया उसने, तो सांस कहाँ से आएगी भाई। तुमने चर्बी तो पूरे अपने शरीर पे फैला रही है, ऊपर से बेबी भी अंदर है, तो मतलब कहाँ से आएगी अब सांस तुम्हें। तो बस वही है कि मतलब वेट गेन पे बहुत ध्यान रखना चाहिए था, पता नहीं उसने क्या किया है। और यहाँ पे सब औरतें काम कर रही हैं और सनी आराम से बैठे वहाँ पर भाषण दे रहा है। भाई जब तुझे कल वहाँ पे जाना था भैया भाभी के साथ, तब तो तेरा जिम का टाइम हो गया। तुझे जब भी कुछ हाँ भैया भाभी के साथ जाना होता तब तुझे कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है, वरना ऐसे तो पूरे दिन घर पे बैठा रहता है लेडीजों के बीच में, उनके बीच में गप्पे मारता रहता है, हंसता खिलता रहता है। रात को 1 बजे तेरा टाइम होता है रेस्टोरेंट में जाने का। ये मतलब क्या सीन है भाई, लोग दिन में काम करते हैं, ये रात में जाता है, रात को वो भी 1 बजे। दिन में लोग रात को सोते हैं, ये सुबह सोते हैं भाई। इनका एकदम साइकिल वगैरह मुझे समझ नहीं आती क्या सीन है इन लोगों का। और यहाँ पर ये लोग बैठे हुए होते हैं छुआरे काटने के लिए, सबा के लिए लड्डू बनाने के लिए। यहाँ पे बेटी खाला और नाजा खाला में लड़ाई हो जाती है कि मतलब छुआरे की ही देखिए गाइस, मतलब अभी भी बच्चे की तरह, मतलब कंटेंट के लिए कुछ भी कंटेंट के लिए बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं भाई। बच्चों की तरह दोनों लड़ रही, इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी उनकी बेटी हो गई, हम 20-20 25-25 साल की, तब भी बच्चों की तरह लड़ रही है। कहती है कि मतलब ये देखिए गाइस, मतलब हम ये देखिए कि हम चीज़, आप लोग बताइए कि छुआरे किसने काटे। एक बोलती है बेटी खाला बोलते हैं मैंने काटे हैं, वो नाजा खाला बोलते हैं मैंने पतले काटे हैं। तो वो दिखाती सबको, फिर सनी आता है वहाँ से भागा भागा। उससे तो वैसे ही बहुत शौक इन सब बातों का, आता भागा भागा कि मैं बताता हूँ गाइस, मैं बताता हूँ। भाई तुम जाकर अपना रेस्टोरेंट संभालो, इनको इनका काम करने दो। फिर जब वहाँ पर बैठे होते हैं, सब काम चल रहा होता है, तो यहाँ पे भाई पुरानी बातें निकल आती हैं कि जो वो सनी था 1 नंबर का चोर तो है, यहाँ पर भी वो चोरी कर रहा है। सबा के सारे पैसे तो लूट ही लिए उसने, चोरी है वो 1 नंबर का। उसकी आदत अभी तक गई नहीं वो बचपन वाली। तो बताता है कि जब वो लड्डू बनते थे उसके घर में, तो वो चुपके से जाता था जहाँ पे वो लड्डू रखे रहते थे, वहाँ से चुपके से चुराता था और अपनी जेब में रख लेता था। यहाँ पे भी सबा बोलती हुई नजर आती है कि कहाँ जेब में कौन रखता है। तो फिर बोलता है तुमने कभी चोरी नहीं करी, तुमने ये नहीं किया। तो सबा बोलते नहीं मैंने कभी नहीं किया। फिर यहाँ पे सारा बोलती हुई नजर आती है कि हाँ तुम सैलड वगैरह खाती तो थी। तो फिर वो बोलते कि नहीं मैं तो बेटी खाला से पूछ कर लेती थी। तो उसके बाद फिर गेमिंग की बात आ जाती है, तो यहाँ पे बताते मैं तो कंचे खेले, मैं तो गुलेल से खेली हूँ और मैं तो कार चलाती थी। तो वो सनी बोलता है तुम तो सारे लड़के वाले गेम खेलते थे, लड़की वाले गेम में तुम कुछ खेलती थी। फिर बाद में बोलती है कि मुझे टेडी बियर अच्छा लगता है, वो लगता है। सनी बोलता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाई तू है ही जल्लाद, तू है ही जल्लाद, शकल से तू जल्लाद लगता है, तुझे क्यूट चीज़ें पसंद आ ही नहीं सकती। तू तो इतना मॉन्स्टर टाइप है ना, बहुत ज़्यादा एकदम मॉन्स्टर टाइप है, तुझे क्यूट चीज़ें अच्छी लग ही नहीं सकती। तू तो एकदम जल्लाद है ही। तू तो वो तो तेरी शकल से ही लगता है कि तुझे मतलब कि क्यूट चीज़ें, ये टेडी बियर वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे। और यहाँ पे फिर अपना भाषण देने आ जाता है इंडोर गेमिंग आउटडोर गेमिंग के बारे में, कि पहले हम लोग बाहर निकल के खेलते थे, तभी लोग हम इतने हेल्दी थे और इतना सब कुछ था। अब तो सब इंडोर गेम खेलते हैं। ये कहना आसान है, आजकल के बच्चे, मैं सही में बोल रहा हूँ, पहले जो मेरे जो कजन्स हैं जो थोड़े बड़े, वो बोलते थे कि हम अपने बच्चों को कभी नहीं ऐसे मोबाइल की आदत लगाएंगे। दूसरों को देख के बोलते थे वो कि हम कभी अपने बच्चों को ऐसे नहीं करेंगे, कभी ऐसे बच्चों को ऐसे ड्रेस नहीं पहनाएंगे, ये देखो उसने कैसे बना रखे। पर मैं आज वो देख रहा हूँ ना, तो आज उनके बच्चों की हालत भी सेम वही है जो जिन लोगों को वो गरियाते थे, जिनके बच्चों को गरियाते थे कि वो फ़ोन चलाता रहता है, बिना फ़ोन के खाना नहीं खाता, बिना फ़ोन के कुछ नहीं करता, और ये करता है वो करता है। सारे जो काम वो मना करते थे, जिससे जो चिढ़ते थे, वो सारे काम जब अपने बच्चे से करा रहे हैं, उनका बच्चा वो सारे काम कर रहा है। भाई ऐसे ही होता है, जब अपने ऊपर आते हैं ना तब पता चलता है। दूसरों को पॉइंट आउट करना बहुत आराम, वो ईजी है। और यहाँ पर जो मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी डिस्कस हो जाएगी। तो यहाँ पर वो बस सबा, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो इनका बर्थडे हर महीने बनता है ना, वो कैसे बनता है। यहाँ पे सबा बताती हुई नजर आती है कि हमारे मम्मी पापा तो हर साल हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तो वहीं से ही तुम्हारी गंदी आदत लगी है, जो तुम ये बर्थडे सेलिब्रेट के नाम पे पूरे 1-2 महीने हम लोगों को पागल बनाते हो ना, कि अब बर्थडे ड्रिंकिंग होगा, केक कटिंग होगी अगले दिन, उसके अगले दिन तुम्हारी फ्रेंड्स केक लेके आएंगी, वो कटिंग होगी, उससे अगले दिन तुम डिनर पर जाओगे, उससे अगले दिन तुम्हारा भाई डिनर पर लेकर जाएगा, उससे अगले दिन तुम्हारी भाभी डिनर पर लेकर जाएगी, उससे अगले दिन तुम्हारी नाजा खाला, बेटी खाला, एक एक करके सारे की। अब ये चलो ये सब हो गया, उसके बाद अगली टाइम ये बेटी खाला गिफ्ट देनी है, अगले दिन ये उस पर ये ब्लॉग बना डालते, 1-2 महीने तक इनका बर्थडे चलता है, उसके बाद फिर किसी और का बर्थडे आता है, पूरे साल इनके बर्थडे चलते रहते। तो ये गंदी आदत इनको वहीं से लगे कि हमारे मम्मी पापा हमारा हर साल बर्थडे करते थे, तो उस टाइम ऐसा नहीं करते होंगे, वो सिर्फ बर्थडे करते होंगे, वहीं पर खाना पीना खा के 1 दिन में खत्म कर देते होंगे जो देना फेता होंगे तुम। पर तुमने तो हद ही कर दी है भाई, 1-1 महीने तक तुम्हारा बर्थडे चलता रहता है। तुम्हें नहीं गिफ्ट एक साथ दिए जाते, नहीं खाना एक साथ किया जाता, नहीं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट एक साथ किया जाता, कि पहले ब्रिंगिंग करेंगे, फिर केक काटेंगे,
उसके बाद और भी तुम्हारे लोग आएंगे, वो केक काटेंगे एक एक करके हर एक दिन में। उसके बाद गिफ्ट भी तुम्हारे की सीरीज आज दे दो, कंटेंट बन जाएगा, अगले दिन ये सनी दे देगा। मतलब एक टाइम पे तुम वो भी नहीं दे सकते, इतने बिजी तो तुम कहीं नहीं राष्ट्रपति आए हो, और ये गप्पे मारने के लिए तुम्हारे पास बड़ा टाइम होता है, पर ये गिफ्ट अगर देने के लिए टाइम नहीं होता, उसके लिए तुम वेट करते हो कि हर एक दिन में अलग अलग लोग गिफ्ट देंगे जिससे कि हम कंटेंट बना पाएँ। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस बात पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।